दोस्तों हमारा सौर मंडल जिसमें 8 ग्रह मौजूद है, इसमें बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। आपके दिमाग में कभी यह ख्याल आया होगा कि हमारे सौर मंडल में इतने बड़े ग्रह मौजूद हैं, तो आखिर हम उन्हें पृथ्वी पर से खड़े होकर क्यों नहीं देख सकते? आखिर ऐसा क्या कारण है जो ये ग्रह हमें दिखाई नहीं देते? आखिर जुपिटर इतना बड़ा ग्रह होने के बावजूद भी हमें पृथ्वी से क्यों नहीं दिखाई देता? या फिर ये ग्रह हमें दिखाई तो देते हैं लेकिन हम जानकारी के अभाव में इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए इन सवालों की हम गहनता से पड़ताल करते हैं और आपको देते हैं इन सवालों का सटीक जवाब। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की गई। दोस्तों इंसान अपनी आंखों दूरी तक देख सकता है। एक अध्ययन की माने तो हमारा अनुमान अधिक से अधिक 2 या 3 किलोमीटर का हो सकता है या इससे भी अधिक। इंसान अपनी आंखों से 20 किलोमीटर तक की दूरी तक देख सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि हवा में मौजूद नमी, धूलकण और अन्य प्रदूषक हमारी आंखों को ज्यादा दूरी तक देखने से रोकते हैं। यहाँ तक कि जब वातावरण में धुंध न हो तब भी हम इससे अधिक दूरी तक नहीं देख सकते। इसके अलावा ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम सीधी दिशा में देख रहे हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि अगर हम माउंट एवरेस्ट से देखें तो सैद्धांतिक तौर पर अधिकतम 339 किलोमीटर यानी कि 221 मील तक की दूरी तक देख सकेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम इतनी दूरी तक नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारे दृश्य के रास्ते में बादल आ जाते हैं। अगर हम बिल्कुल स्पष्ट रात में आकाश की ओर देखें तो अपनी नंगी आंखों से एंड्रोमेडा आकाश गंगा को देख सकते हैं, जबकि यह आकाश गंगा पृथ्वी से 22.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इस तरह हमारी आंखों के दूर तक देखने की क्षमता विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है। अगर बीच में अदृश्य अवरोधक जैसे हवा में धूलकण आदि हो तो हम कम दूरी तक देख पाते हैं। अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम अपनी नंगी आंखों से कौन से ग्रहों को पृथ्वी से देख सकते हैं। दोस्तों पृथ्वी से हम मरकरी, वेन्यूस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न इन ग्रहों को देख सकते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर ये प्लैनेट हमें दिखाई तो नहीं देते, और आपका सवाल वाजिब है। दोस्तों इन ग्रहों को हम देख सकते हैं। इन ग्रहों को देखने के लिए आपको कुछ टर्म्स और कंडीशन फॉलो करनी होती है। दोस्तों कोई भी वस्तु हमसे जितनी ज्यादा दूर होगी वो उतनी ही हमें छोटी दिखाई देगी। इस प्रकार ये ग्रह हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है, इसलिए हमें रात को आकाश में दिखते हैं लेकिन एक स्टार यानी तारे के रूप में दिखाई देते हैं। बुध ग्रह सूरज के सबसे नजदीक है, इसलिए इसे सूरज के उगते और ढलते वक्त आसानी से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक और रिसर्चों के मुताबिक इसे खासतौर पर तब देखा जा सकता है जब बुध क्षितिज से 10 डिग्री ऊपर होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों वक्त देखना आसान होता है। धरती के उत्तरी गोलार्ध में अप्रैल और मई में शाम के दौरान